सबसे पहले डू यू गेट नॉस्टैल्जिक समवेयर, फिल्म रिलीज है और एक जर्नी रही होगी इसकी, ओम जी इसका हिस्सा है, शायद ओम जी की शायद आखिरी फिल्म हुई, कितनी यादें ताज़ा होती है, डू यू गेट इमोशनल मैम? ये कैसा सवाल है, क्योंकि यादें कैसा सवाल है ऐसा। यादें ताज़ा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। याद तो वो है ही, वो जो दर्द है और जो तकलीफ़ है वो तो है और रहेगी, अब ताज़िंदगी रहेगी। उसके लिए किसी चीज़ को देख के ज़रूरत नहीं होती, वो तो कांस्टेंट एक फीचर है लाइफ का। बाकी फ़िल्म के बारे में ये है कि सब लोगों ने बहुत प्यार और मेहनत से ये फ़िल्म बनाई और इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद ये फ़िल्म हम कंप्लीट कर सके, क्योंकि फ़िल्म शूट तो हो गई थी लेकिन इसकी एडिट मुझे बहुत भारी पड़ी, क्योंकि हर फ्रेम में पुलिस साहब थे तो बहुत तकलीफ़ होती थी एडिट करने में। और उस पर त्रासदी ये है कि ये एक सटायर है और कॉमेडी है, तो आपको रुलाते हुए रोते हुए किसी को हंसाना है तो मुश्किल बहुत रही अभी तक की जर्नी। ओके, कास्टिंग के बाद सारिका जी भी हिस्सा है, सारिका जी किस किरदार में नज़र आएगी, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन हर कैरेक्टर? सारिका जी इसमें बहुत ही डिफरेंट, अभी तक जिस तरह का उन्होंने नहीं किया है इस फिल्म में है। वो इसमें एक रैग पिकर बनी है, कचरा बीनने वाली बनी है। तो आप जानते ही हैं कचरा बीनने वाले किस तरह के लोग होते हैं, और उन्होंने इतनी मेहनत से, और जो मुझे विश्वास नहीं था कि वो इस तरह से कर पाएंगी, सुअरों और बहुत गंदगी थी वहाँ, कीचड़ था, उसमें वो नंगे पैर गई हैं। और जब मैं भी वहाँ पे दुपट्टा उटपट्टा नाक पे बांध के गई हूँ, वहाँ पे सारिका जी जो हैं वो नंगे पैर उस कीचड़ में गई हैं। तो ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है इस तरह की चीज़ें। ओके, ओम जी को मिस्टर कबाड़ी, क्या ये श्रद्धांजलि है आपकी तरफ? वो तो उसमें थे ना। हाँ, लेकिन आप मतलब डेडिकेट करना चाहेंगे? जाहिर है वो किया है हमने। थैंक यू। रोल दिव्या जी, मतलब इसी की लास्ट फिल्म है, क्या कहना चाहिए के बारे में? डेडिकेट की कितनी यादें ताज़ा हो जाती है के नाम से? ओम जी के साथ मेरा बहुत खूबसूरत एसोसिएशन रहा है। मैं लकी रही कि उनके साथ प्ले कर पाई। उनका थिएटर में कमबैक मेरे साथ था, तेरी अमृता प्ले हमने साथ में किया, तो बहुत वक्त साथ बिताया। फिर सीमा दीदी के साथ मेरे आई एम वेरी क्लोज टू हर, उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की है हार्ट द वीकली बाजार, तो बहुत इमोशनल हूँ यहाँ पर आकर। और ओम जी, आई थिंक आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, हैज़ बीन मैजिक फॉर अस। तो मैंने इसके प्रोमोज देखे हैं अभी, एंड व्हाट डू आई से, इट्स जस्ट मिसिंग। मतलब कुछ ऐसी मेमोरियल यादें हैं कि उनके साथ जो भुलाई नहीं भूली जाती हैं आप? और उनकी सबसे खूबसूरत बात थी कि वो जिससे भी मिलते थे उससे ऐसे मिलते थे जैसे उसे बहुत वक्त से जानते हैं, इतनी वार्मथ, इतना प्यार था। ऐसा नहीं लगता था कि वो स्टारडम अपने साथ लेकर चलते हैं। सो दैट आई थिंक आई ऑलवेज मिस। लास्ट सवाल है, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है अमरनाथ यात्रा पे, टेरर अटैक हुआ है, तो आप किस नज़रिए से देखती हैं? जो हमेशा जिस तरह से ये अटैक हुए जाते हैं, हमेशा रिलीजियस को टारगेट किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो टेरर है इनका कोई धर्म है? आई थिंक सब जानते हैं और सब मानते हैं कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता। दिस इज़ just very sad. It is very what do I say, it is shocking to hear something like that. मुझे नहीं लगता ऐसे रिलीजन का नाम देना चाहिए। दिव्या जी, एक सवाल, कल का खास तौर पे कल इवेंट हुआ था, कल आप इवेंट में थी मगर आपको स्टेज पे नहीं बुलाया गया, या आप आएंगे? ये किसने स्टोरी बोली? एक वक्त दिया गया था मैंने कि हम इतने बजे करेंगे, फंक्शन लेट हो गया क्योंकि नीचे ड्रामा वो स्किट चल रहा था, उसमें लेट हो गए। एंड आई टोल्ड कुशन कि मैं जा रही हूँ, और मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर शुरू हो गया है, और उसी वक्त में निकल गई। सो आई डोंट नो कहाँ से स्टोरी बनी है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और मेरा रोल बहुत अच्छा है, मतलब व्हाई वुड आई इवन
इट्स अ ग्रेट, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है बाबू मोशाय करने का। और आप देखेंगे जब फिल्म तो यू नो योरसेल्फ, एंड आई थिंक आई एम बीन हियर इनफ टू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ सीन्स। थैंक यू सो मच। अनूप जी, सबसे पहला सवाल, क्या ये श्रद्धांजलि है ओम जी? ओम पुरी जी की ये आखिरी फिल्म है। उन्होंने बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है, क्योंकि उसकी डायरेक्टर उनकी वाइफ थी। जब उनकी वाइफ डायरेक्ट कर रही हैं और सीमा जी के भाई अन्नू कपूर उसमें एक्टर हैं, ओम पुरी जी खुद एक्टर हैं, तो सब मिला के उन्होंने इस फिल्म को बहुत आशीर्वाद दिया। लखनऊ में जब हम शूट कर रहे थे तो एक एक चीज़ पे वो ध्यान देते थे, सिर्फ यही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बाकी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान रखते थे। तो इस फिल्म से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि इसमें बड़ा ह्यूमर है, फिल्म में हंसी मजाक है, फिल्म में स्वच्छ भारत की एक कल्पना है। तो सारा कुछ मिला के बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। मुझे विश्वास है कि लोग इसका मज़ा लेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना? साधना सारिका जैसी एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा है, ओम जी खुद हिस्सा है। सारिका तो मजी हुई आर्टिस्ट हैं, विनय पाठक हैं, ओम पुरी जी हैं, तो ये लोग सब, गाला जी हैं, तो ये लोग तो सब बड़े आर्टिस्ट हैं और जो काम ये करते हैं सूझबूझ का काम करते हैं, अच्छा करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम चीज़ पेश कर रहे हैं उसका लोग मज़ा लेंगे। Do you get emotional somewhere down the line, अनूप जी? बिल्कुल हो जाते हैं, जब ओम जी की याद आती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे दोस्त रहे हैं बहुत पहले से और उनके साथ बहुत समय गुजारा है। हमारे घर आ जाया करते थे, किचन में अंदर चले जाते थे, क्या खाना है खुद बनाने लगते थे, कुक को समझाने लगते थे। तो ये सब चीज़ें जो उनकी आत्मीयता थी वो भूलना मुश्किल है। ये फिल्म आप उन्हें डेडिकेट करते हैं? बिल्कुल किया है, उनके ही श्रद्धांजलि में हम ये फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Please tell us something about yourself before we ask you something more. I'm from Delhi and I've been living in Bombay now, so that's I'm just doing acting. I'm doing ads and everything. So मिस्टर कबाड़ी का हिस्सा कैसे बनेगा? actually because Anup uncle is there and Seema ji है, so सबको I think they're like family, so that way. Okay, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। What character? She's a very my name is Shelly in the film and she's a very cute girl and विजेंद्र जी की daughter play कर रही हूँ मैं. So she falls in love with the son of the Kabari family. So that's how the whole thing starts कि कैसे ये दोनों को मिलते हैं और वो जो सब कुछ होता है फिल्म के अंदर, तो क्या क्या होता है उसके बाद. Okay, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा है, सारिका जी, अन्नू कपूर साहब, विनय पाठक, क्या सीखने को मिला? कितना कुछ सीखने को मिला मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ काम करना, वेटरन एक्टर्स के साथ काम करना इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी फर्स्ट फिल्म में. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अनफॉर्चुनेटली ओम पुरी जी नहीं है, व्हाट अ जर्नलिस्ट मैन ही वाज, बट आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है. हाउ हम्बल दे आर एंड हाउ दे एक्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट. Okay, do you know everyone is here who came there dedicating the film to Om Puri ji? What's your Right. What's your take? You people, everyone is dedicating the film to Om Puri ji. श्रद्धांजलि बोल रहे हैं आप, क्या कहेंगे? बिकॉज वो तो मतलब उनका होना फिल्म के अंदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बिकॉज ही इज़ बीन सो गुड एंड उनका जो रोल है फिल्म में, जो उन्होंने पूरा नरेट किया है पूरी फिल्म को, तो आई थिंक उनकी वजह से फिल्म में पूरा 4 चांद लग गए एक तरह से. Thank you so much. I would love to work with I think all the actors. They are like, but one of my favorite is Salman Khan and Ranbir Kapoor. I think they are my favorite. Thank you so much. Vijay. सुनने के बाद उनको कहा था कि मैं ये फिल्म बना लूँ, और प्रॉमिस करके फिर मैंने
बाकी सुनी थी इनकी कहानी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस फिल्म को हम अंजाम दे सके हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज आपके सामने इसका ट्रेलर दिखाएंगे। फिल्म भी हमारी तैयार है, 4 अगस्त को हम सारी दुनिया को दिखा देंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओम पुरी जी का, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपना समझ के काम किया, और अपना समझना ही था क्योंकि उनकी पत्नी इसको डायरेक्ट कर रही थी, तो उनका पूरी तरह से मन इसमें लगा हुआ था। वो चाहते थे कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत बने और कहीं भी इसमें कोई तकलीफ ना आए। मुझे कई बार तो वो मेरे घर आ जाते थे कि भाई देखो कोई भी सीमा को किसी का फ़ोन नहीं जाना चाहिए कि ये मुश्किल हुई, ये मुश्किल। मैंने कहा उनको फ़ोन नहीं जाएगा कोई, जो फ़ोन आएंगे सब मुझे आएंगे। और हमने कोई किसी तरह की इस फिल्म में मुश्किलात नहीं आने दी, बहुत प्यार से। और फिर साथ में हमारे अनु कपूर जी, वो इनके भाई, तो हर तरफ से इस फिल्म में हमको सपोर्ट जो है वो बिल्कुल घर जैसा मिला। रंजीत भाई साहब भी इसमें आ गए हमारा साथ देने के लिए। उन्होंने इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको बड़े खूबसूरत ढंग से अपने एक्सपीरियंस से उसको बनाया है, पेश किया है, जिससे कि इस फिल्म में एक उभार जो है बहुत खूबसूरत आ गया है। उभर के आ गई ये फिल्म, और वो हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक से आती है, जो इन्होंने करके दिखाया है। जीते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। दिव्या जी तशरीफ लाई हैं, जोरदार तालियां। जयपुर से बहुत अच्छी गायिका तशरीफ लाई हैं, मनीषा जी, इनके लिए तालियां। निताशा है, और भी कलाकार यहाँ सब आए हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। Juniors Entertainment, who is doing all India release of our film. आइए विनोद जी। आइए विनोद जी, आप 2 शब्द बोल दीजिए। अनूप जी ने बहुत सारी बातें बोल दी इस फिल्म के बारे में, तो पीछे तो कुछ रहा ही नहीं। फिर भी इस फिल्म को बनाने में हमने बहुत मेहनत की, और ये फिल्म कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इसमें एक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है, क्लास स्ट्रगल का, स्वच्छ भारत का। तो सीमा जी ने बहुत मेहनत की और एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई है। और हमारे कलाकार, जो सारे हमारे कलाकार, पुरी साहब से लेके अनु कपूर जी, विनय पाठक जी, सारिका जी, ब्रजेन काला जी, इन्होंने ज़बरदस्त इसमें काम किया है। ये सब लोग एक्टिंग के हीरो हैं, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां। जोरदार तालियां सीमा जी के लिए। हम लोग थोड़ा वक्त बहुत कम है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों ने बोल ही दिया इसके मुतालिक। तो मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू मिस्टर अनूप चलोटा। नेक्स्ट आवर गेस्ट। तालियां एक बार कंटिन्यूस रखिए, गेस्ट हैं और सब अपने ही है। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी अब आप फेलिसिटेट कीजिए दिव्या दत्ता जी को, द वेरी वेरी प्रिटी दिव्या दत्ता। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्या जी। थैंक यू सो मच। Thank you, and Divya ji, you have a very very lovely smile. And after that, calling someone who is not very talented, very good looking, very handsome. Wow. So let me have a pleasure to call Mr. Talat Aziz.
well for you. Thank you. वो सबसे बड़ी खूबी, वो सबसे बड़ी। अगले जन्म में no talent, only beauty. And next I would like to call Mr. Bajendra Kala. Big round of applause. A very pretty heroine of our film. Please, once again, big round of applause for Kashish. Thank you so much. Yes. Thank you. All of you, please be seated. Thank you. पीछे चलेंगे। Very nice. एक बार जोरदार ताली हो जाए। अरे वाह, पूरी कास्ट है। सर सामने देखिए, गुप्ता जी आगे देखिए। Thank you so much. क्या इशू तो नहीं है ना? हाँ अनु जी, डू यू गेट नॉस्टैल्जिक? अगर होता भी हूँ नॉस्टैल्जिक तो थोड़ी देर के लिए, और वर्तमान सामने आके खड़ा हो जाता है। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि नॉस्टैल्जिक होके आनंद उठाने का समय नहीं है। वैसे भी 62 साल का होने वाला हूँ, सो अब जितने दिन भी बाकी रह गए उसमें ठीक से काम कर जाऊँ, बस यही है। द प्रोमो इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग सर, मतलब जिस तरह से कास्टिंग करी गई है बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्या ये आप सबके लिए, आप सब डेडिकेट करते हैं ओम जी को ये फिल्म? ये वेरी ऑब्वियस, आई थिंक दिस इज़ ओमपुरीज लास्ट फिल्म। और आप ओमपुरी से क्या रिश्ता है मेरा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये फिल्म तो मुझे अनूप भाई और मेरी बहन के लिए, सीमा के लिए करनी पड़ी। हमारी एक ही बहन है, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, तो इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। और आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं रंजीत कपूर जी, उन्होंने बैकग्राउंड किया है, तो कहीं ना कहीं बहन को सपोर्ट करना, बहन का साथ देना। मेरी जगह अगर आप भी होते और आपकी बहन भी यही कुछ, तो भाई वो कोई बड़ा, आप समझ रहे हैं अभी भी, हाँ वो तो है ही यार। आप जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबकी बहनें हैं। आज बहन आके कहेगी ये करना है, आप क्या पूछोगे क्या उससे? नहीं ना, बस बात खत्म। ओके, उसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट फिल्म थी और ओम साहब की कितनी यादें ताज़ा हुई? देखिए, मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ। मैंने अपने काम से काम मतलब रखा है, उस मामले में बहुत प्रोफेशनल हूँ। अपने काम करने के वक्त मैं बहुत ही अनुशासित हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। और अगर मुझे कोई चीज़ जचती नहीं है तो बोल भी देता हूँ। ओके, डायरेक्टर साहिबा से, क्योंकि बहन भी है, क्या कुछ हुआ जो नहीं? उसके मेरे बीच मेरी बहन तो समझ थी, वो मुझे चुपके से आके बता देती थी कि मुझे शायद ये करना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कितने इनपुट से अनु जी आप पूरा इतना? देखिए, मेरी बहन अपने आप में स्वयं सक्षम है, उसको अपने भाइयों का मॉरल सपोर्ट चाहिए, प्रेम चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उसको क्रिएटिव कोई हेल्प नहीं चाहिए। ओके, फिल्म को कितने थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग है? वो अनूप भाई बता पाएंगे, ओम छनगानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो बता पाएंगे। मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन सुना है 500 प्रिंट तो रिलीज़ करेंगे शायद। ओके, सारिका जी भी हिस्सा है फिल्म का, बहुत मेरे ख्याल जो मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त के बाद उन्हें देख रहे हैं, और एक रैक पिकर का उनको कास्टिंग किस तरह से वो ऑन बोर्ड आई, वो थोड़ा सा? आई थिंक सारिका इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर,
मेरा उनसे कोई वाकफियत है नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ, और वो मेरी वाइफ़ का रोल प्ले कर रही हैं। बस वो वाइफ़ का रोल प्ले किया, मुझे जो मेरी सिस्टर ने कहा वो मैंने प्ले कर दिया। शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उनसे मेरी कोई ज़्यादा सानिध्य नहीं है, ना कोई मेरी उनसे कोई इतना ज़्यादा घनिष्ठता है। अनुज जी, आप अपने आप एक संग्रहालय हैं, दुनिया भर की बातें आप रेडियो पे बोलते हैं और आपको याद भी रहती हैं। अभी आपने एक अंदर एक बात का जिक्र किया परवीन बाबी को लेके, वो जानना चाहूँगा मैं। आई वाज नॉट इनसाइड दो माय कैमरा वाज, जी जी, स्टिल वांट टू नो, संग्रहालय अपने आप में बहुत कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता। बहुत रिसर्च है, बहुत शोध करना पड़ता है, और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए, जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से, वहीं से उठाते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को। अगर वो स्टोरी रियल होती है, जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसको ही मैं अपनी भाषा में, आपने लिखा होता है अपनी भाषा में, उसको आपने लिखा होता है राइटिंग में, मुझे बोलना है वर्बल होके, मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, वो तो, अरे आप सुनो का जर्नलिज्म का किस्सा है पूरा का पूरा, लोगों ने देखा है वो किस्सा। ये त्रासदी है। अगर मैंने कहा ना, आप थे नहीं, मैं अगर उसको बोलूं कि वो हीरोइन सड़क पे आ गई अपने प्रेमी को मनाने के लिए, और सड़क पे आने के बाद उसने देखा कि वो स्टार्क नेकेड है, या निर्वस्त्र है, या वस्त्रहीन है, जब ये शब्द बोलूँगा तो वल्गर नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा कि वो नंगी थी तो वल्गर लगेगा। इसका समझना उसी को आ सकता है जिसने भाषा का ज्ञान हो, जो उर्दू समझता हो, हिंदी समझता हो, अपने देश की भाषा समझता हो, अपने देश के मनस समझता हो, सिर्फ महानगर को नहीं समझता हो। आप समझे? तो ये आप लोगों ने जो लिखा है, मैं जैसे कह रहा था ना कि एक ज़माना था जर्नलिज्म के अंदर बहुत साहित्यकार लोग आया करते थे, ऐसे राइटर्स आया करते थे जिनका इंटेलेक्ट था। आज हमारे सामने ये चैतन्य खड़े हुए, इन्होंने पढ़ा है, ज्योति के स्टडी है। ऐसा नहीं कि उठ के किसी के बारे में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बात रिसर्च करेंगे, लिखने से पहले 10 बार सोचेंगे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन समय के साथ साथ समाज का पतन है तो पत्रकारिता का भी पतन हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।